इंटेलिजेंट कैसे बनते हैं? सिर्फ डेटा देने से नहीं बनते, उनके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें मॉडल अपनी गलतियां रिड्यूस करता है अंटिल इट बिकम एक्यूरेट। आज हम यही पढ़ेंगे कि ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। देखो, ऑप्टिमाइजेशन का सिंपल सा फंडा है कि आपको एरर को रिड्यूस करना है और बेस्ट वेट से लर्न कराना है मॉडल को, ताकि मॉडल सही प्रिडिक्शन करना सीख जाए। इमेजिन करो आप एक माउंटेन के टॉप पर खड़े हो और पूरा का पूरा अंधेरा है और आपको वैली के लोएस्ट वैली पॉइंट तक पहुंचना है। तो आप क्या करोगे? थोड़ा स्लोप फील करोगे, नीचे की तरफ स्टेप लोगे और फिर दोबारा चेक करोगे। इसी चीज को हम इस ऑप्टिमाइजेशन फॉर्मूला सॉल्व करते हैं, जहां पर हम वेट, लर्निंग रेट और ग्रेडियंट का यूज करते हैं ताकि वेट को अपडेट किया जा सके। जहां पे पूरी पाइपलाइन वर्क करती है, पहले इनपुट डेटा आता है, मॉडल प्रेडिक्शन करता है, लॉस कैलकुलेट होता है, ऑप्टिमाइजर यूज होते हैं, उसके बाद वेट अपडेट किया जाता है, देन बेटर प्रेडिक्शन। इसी साइकिल को बार बार रिपीट किया जाता है ताकि मॉडल एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना सीख जाए, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट काम होता है ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट डीप लर्निंग का बैकबोन है। ग्रेडियंट ये बताता है कि एरर किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मिनिमम एरर, जिसके लिए हमें अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना होता है। यही ग्रेडियंट डिसेंट होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट यूज होते हैं, जैसे बैच, स्टोकास्टिक, मिनी बैच। ये सब कुछ ग्रेडियंट डिसेंट डीप लर्निंग के बैकबोन की तरह काम करते हैं। बिना इसके ये सब नहीं काम कर सकते। उसके लिए इस स्टेज पर हम ऑप्टिमाइजर यूज करते हैं, जैसे एसजीडी, मोमेंटम, एडाग्रेड, आरएमएस प्रॉप, एडम, ये सारे के सारे ऑप्टिमाइजर हैं। इनमें से आप अपने मॉडल के अकॉर्डिंग, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कौन सा बेस्ट है। अब इस प्रोसेस में मैंने आपको बताया था लर्निंग रेट के बारे में। यहीं पर सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात होती है। ये डिसाइड करता है कि कितना बड़ा स्टेप आपको लेना। अगर आप बहुत छोटा स्टेप लोगे तो ट्रेनिंग एक्सट्रीमली स्लो हो जाएगी। अगर आप बहुत बड़ा स्टेप लोगे तो मॉडल मिनिमम को ओवरशूट कर देगा। तो हमें चाहिए एक आइडियल लर्निंग रेट जो कि बैलेंस लर्निंग रेट दे हमारे मॉडल। इस पूरे प्रोसेस में लर्निंग रेट और ग्रेडियंट डिसेंट इंपॉर्टेंट है। देखो, ग्रेडियंट डिसेंट प्रॉब्लम भी कॉज करता है, जिसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है वैनिशिंग ग्रेडियंट, मतलब कि जब हम छोटे छोटे ग्रेडियंट यूज करते हैं, इसकी वजह से अर्ली स्टेजेस में ही लर्निंग स्टॉप हो जाती है। उसके बाद एक्सप्लोरिंग ग्रेडियंट, एंड देन ट्रेनिंग बहुत स्लो होगी तो भी हमें बेस्ट ऑप्टिमाइजर की जरूरत पड़ेगी, एलआर शेड्यूल।